1952 में ये स्मोक के कारण लंदन में लगभग 4000 लोग मरे। तो लंग से संबंधित बीमारियां ज्यादा सामने आ रही थी। अब जब इतने सारे लोग मर गए तो एक वाकई पब्लिक कंसर्न हुआ, चिंता का विषय हुआ। तो फिर इसका एनालिसिस किया जाने लगा कि कारण क्या है, इतने सारे लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों से क्यों पीड़ित है, क्या तकलीफ हो रही है। तो फिर इसका एनालिसिस किया गया कि लंदन में 50 के दशक से पहले भी और कई सालों से लगातार कोल का यूज बहुत सारा किया जा रहा है, क्योंकि लंदन के आसपास इंडस्ट्रियल जोन है, थर्मल पावर प्लांट वहां लगे हुए हैं, और इंडस्ट्रियल जोन और थर्मल पावर प्लांट में कोयला बहुत सारा जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो 100% तो जलता नहीं है, इसका बचा हुआ पार्ट या तो धुएं के रूप में निकलता है या पीछे राख के रूप में बचता है। फ्लाई ऐश कहते हैं जिसको। कोयले की राख को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्की है और आसानी से हवा में उड़ने लग जाती है, इसलिए फ्लाई ऐश कहते हैं उसको ना, फ्लाई ऐश कहते हैं। तो कोयला जब जलता है तो कोयले से धुआं निकलेगा, और धुएं में हमेशा याद रखेंगे कि कोयले के धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा प्रेजेंट होती है ना। सल्फर का पोल्यूशन जहां कहीं पे भी, एयर पोल्यूशन में लिखेंगे भी हम कि थर्मल पावर प्लांट जहां कहीं पे भी बनते हैं वहां पर सल्फर का पोल्यूशन, रिफाइनरी जहां क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है वहां पर, पेपर इंडस्ट्री वहां पर, तो सल्फर का यूज ज्यादा यहां पर हो रहा, मतलब कोयला ज्यादा जल रहा था, कोयले का धुआं, तो कोयले में सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में आती है धुएं के साथ में, तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन को अपन संतुलित करने के लिए दो यहां लिख दे तो बनता है दो मॉलिक्यूल किसके, सल्फर ट्राइऑक्साइड के। अब याद करो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने कहां लिखा है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जब एक प्राइमरी पोल्यूटेंट एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्शन करके नया बनाता है, तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा खतरनाक कौन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। आगे बात सुन। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हवा में घूम रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है वायुमंडल में पाए जाने वाले फोग के साथ। फोग क्या चीज है, कोहरा, H2O जलवाष्प, यानी कि H2O ही तो है, और जलवाष्प में साथ में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यही पाए जाते हैं। अब ये फोग के साथ में रिएक्शन करे, मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या H2O के साथ SO3 की रिएक्शन हो, और उन रिएक्शन के चलते यहां पर लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कम तापमान की आवश्यकता, यानी कि सर्दियों में कम तापमान अपने आप ही होता है, और फिर जो है वो कई रिएक्शन के बाद में लास्ट में बने H2SO4 की वाष्प, वेपर। अब आप एक बात बताओ कि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो तेजाब होते हैं जिनको एसिड कहा जाता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से अगर कोई एसिड है तो H2SO4 है ना, परबल अम्ल है ये। और अगर H2SO4 की कुछ बूंदे हमारी त्वचा को छू जाए तो जल जाता है वहां से, है ना, त्वचा जल जाती है, वहां से फफोले हो जाते हैं, घाव हो जाता है, बहुत ही गहरा वुंड होता है इस तेजाब के जले हुए का, है ना। अब मान लो कि जब हमारी ये बाहर वाली स्किन जो बाहर एनवायरनमेंट के संपर्क में रहती है, जो इतनी रफ है, जो इतनी स्ट्रोंग है, अपने शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं वो तो इस स्किन की तुलना में कितने सॉफ्ट है कि नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अगर ये H2SO4 की वेपर हवा में बन गई है तो हवा में हम क्या लेंगे, सांस लेंगे, और सांस के साथ में ये कहां पर जाएगा हमारे। अब H2SO4 जो है तेजाब है, और ये अपने लंग्स में अगर जाएगा, अच्छा ये जो H2SO4 बना है लिक्विड नहीं है, गैसियस फॉर्म है, वेपर अवस्था है ना, और ये अपने फेफड़ों में जाके लंग्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब लंग्स डैमेज होगा तो कैसे सांस लेगा कोई, है ना। अगर थोड़ा डैमेज हुआ तो इसका मतलब लंग्स की कैपेसिटी घट गई, आदमी अस्थमा का पेशेंट बन गया। और ज्यादा डैमेज हो गया तो O2 CO2 एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो शरीर में वैसे ही तकलीफों का सामना, ATP नहीं बनेगी, आदमी कमजोर होगा कि नहीं, अल्टीमेटली डेथ भी होगी। तो यह कारण था कि लंदन में 1952 में इतना ज्यादा H2SO4 हवा में बन गया कि जिससे 4000 लोगों की डेथ हुई, बहुत ज्यादा। अब ये H2SO4 की वाष्प बनती है, इसी को कहा जाता है स्मोक, क्योंकि इसको बनने में स्मोक की भी जिम्मेदारी है और फोग की भी जिम्मेदारी, और स्मोक और फोग से बनता है, उसको क्या कहते हैं, स्मोक। इस स्मोक की खोज पहली बार कहां हुई, लंदन में, इसलिए इसका क्या नाम है, सर्दियों में बनता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, इसलिए क्या नाम है,
सल्फर की वजह से बनता है, इसलिए इसका क्या नाम है? सल्फर स्मोक। और चूंकि कोयला क्लासिकल ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए क्लासिकल स्रोत। आ गई बात समझ? तो H2SO4 की वेपर को ही सल्फर अपन लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक कहा जाता है। और ये बहुत खतरनाक होता है और दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के टाइम पर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयला जला के बिजली बनाने वाली, और उससे धुआं निकलता है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में मथुरा और वो सब, वहां पर रिफाइनरी भी है, तो रिफाइनरी से भी सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। पेपर इंडस्ट्री भी है, गाड़ियां चलती है उसके धुएं में भी है। बहुत सारी तकलीफें इसके साथ में जुड़ी हुई है। लिखे इसके बारे में? तो लिखेंगे